तस्मै श्री गुरुवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्री विनाशाय श्री कृष्ण हे वयम् आओ हनुमंत विराजियो और कथा करूं मते अनुसार प्रेम सहित गति धरूं सुआलो पवन कुमार बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम इन दोनों के चरण में सुमिर बारंबार गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बजती आके करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कृष्ण कन्हैया तो आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चलो तो कोई बंधोगा हमें चिंता नहीं उनकी पर उन्हें चिंता हमारी है भक्त की नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है तो दीन बंधु दयानिधि और ये प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवासी बोलिए कन्हैया लाल आदि 2 मिनट भगवान के चरणों में वंदना मन और गाड़ी को पवित्र करेंगे उसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे शुरू होंगे Bye.
समस्त श्रोता बंधु, पिता तो बुजुर्ग लोग इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले माता रूप हैं। समझ रहे हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। और अभी आप लोग बड़ी ही पावन कथा सुन रहे थे बड़े भैया जी के मुखारविंद से सती चरित्र के बारे में। दोबारा से आकर के सती ने महाराज हिमांशु के घर में जन्म लिया था, तब इनका नाम रखा गया था गिरजा। दोबारा से भी विवाह इनका भोले बाबा के साथ में हुआ था। 2 पुत्र हुए थे, कार्तिक और गणेश। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं राजन परीक्षित, आगे की कथा बड़ी पावन है। इस तरीके से 5 वर्ष की उम्र में भक्त धर्म ने भगवान के दर्शन किए थे। कहते जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचाया, दाएं बाएं भाग से स्वाभिमन्यु शत्रुपा हुए थे। स्वाभिमन्यु शत्रुपा से 5 संतान हुई थी। 2 बेटा थे और 3 बेटियां थी। 2 बेटा थे प्रियव्रत और उत्तानपा, 3 बेटियां थी देवहूति, आकुति और प्रसूति। कहते प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपाद छोटे थे। छोटे भाई को वहां का राजा बनाया उन्होंने। महाराज का विवाह हुआ था। सुनीत नाम की बड़ी सुंदर पत्नी है घर में। सुनीत, सुनीत कहते किसे? सुनीत का मतलब क्या होता है? सुनीत माने अच्छी और नीति माने विचार। बड़े पावन विचारों की ये वो रानी। सभी का सम्मान करना, सभी से सम्मान से बोलना। लेकिन कहते हैं भैया भगवान ने सर्व सुख इस दुनिया में किसी को ही नहीं दिया है। किसी न किसी बात से हर एक व्यक्ति दुखी मिलेगा तुम्हें इस दुनिया में। अगर किसी के पास में भोजन है तो उससे भूख नहीं है, किसी को भूख है तो उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, किसी के घर संतान नहीं है तो वो इस बात से दुखी है, ताऊ के घर में संतान है तो वो संतान से ही दुखी है। इस दुनिया में सुखी कोई नहीं है, बताया है। देखी और एक हंसता है तो 10 रोते। सुखी कोई नहीं इस दुनिया में भैया। थोड़ा सा न थोड़ा सा दुख हर व्यक्ति को इस संसार। और कहते हैं गरीब कहता है धनवान सुखी होगा, धनवान कहता है राजा सुखी होगा, राजा कहता है महाराजा सुखी होगा। लेकिन सुखी सुखी कोई नहीं है दुनिया में। अरे दीन गए धनवान सुखी और धनवान गए सुख
घर में रानी भी दुखी थी। क्यों? क्योंकि घर में कोई संतान नहीं थी। वो कहते हैं भैया कि हर एक चीज अपनी जगह पर बड़े मायने रखती है। घर में चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, जब तक उस घर में एक छोटा सा बच्चा नहीं होता है तब तक वो आंगन कभी शोभा नहीं देता है। और भगवान ये शरीर चाहे कितना भी अच्छा बना दे, कितना भी गोरा बना दे और कितना भी मोटा बना दे, और जब तक जो शरीर में दो आंखें नहीं तो जो शरीर का काम हो नहीं है। और सब्जी चाहे घर पे कितनी भी अच्छी बना लेना, कितना भी तेल डाल लेना उसमें और कितना भी मसाला डालना, जब तक उसमें नमक नहीं पड़ेगा तब तक स्वाद नहीं आएगा। आज रानी सुनीति आंगन में बैठ जाती है, प्रार्थना करती है, भगवान कैसी किस्मत बनाई है तुमने हमारे घर में, किसी भी चीज की कमी नहीं। अगर कमी है तो सिर्फ एक संतान की कमी है। रोने लगी मैया, भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु तकदीर बना दे और बाले कैसी तकदीर रोने लगी है रानी। मेरे भैया समय गुजरता चला जाता है धीरे धीरे। आज
आंगन में बैठ करके मैया सुनीति प्रभु से निवेदन करती है, भगवान इतने भी हमने क्या बुरे कर्म किए जो तुमने हमारी गोदी को सुना रखा। हमारे घर एक संतान नहीं, जब घर से बाहर निकल करके जाती हूँ तो स्त्रियां अरे हमें देख करके अपना चेहरा घुमा लेती। गांव के लोग महाराज को निबल कहते, हमसे बांस कहते, हमें अच्छा नहीं लगता है। और कहते हैं भैया घर में चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना भरी हो, और जब तक उस घर में छोटा सा बच्चा नहीं होता है तो वो घर आकर कभी शोभा नहीं देता है। आज भैया दासी को अपने पास में बुलवाया और एक बात कही है कि दासी ऐसा करो, महाराज की सभा तक चली जाओ, महाराज को तो शीघ्र महलों में बुला करके ले आओ। रानी ने समझा करके कहा अजीब से बोल रहे हो जल्दी जल्दी और कहीं समझाई चली में कदाई, और मेरे सैया को टेर के
रानी ने जब आता हुआ देखा महाराज बड़े सुंदर आसन पर बैठाया। आओ महाराज बैठो। महाराज ने जो चेहरे की तरफ नजर करी एक बात कही, रानी क्या बात, आज बड़ा उदास नजर आ रही है, कोई बात है, किसी ने कुछ कहा है? रानी बोली महाराज हमसे कौन क्या कहते हैं, उदास लग रही हो, उदासी का कारण क्या है? रानी ने बात कही महाराज अगर आप हमारी उदासी का कारण पूछना चाहते हैं बता रहे आपको, सिर्फ एक कारण है, एक चिंता है जो हमें चैन से जीने नहीं देती। क्या बात बताओ ना हमें। रानी बोली सुनो महाराज, क्या बताएं चिंता में महाराज ने एक बात कही है, रानी पागल हो क्यों व्यर्थ में चिंता करते हैं? अरे संतान देना या ना देना या देकर के छीन लेना भगवान की मर्जी होती है, हमारा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पागल हो जो रो रही हो और पागल हो जो तुम चिंता कर रही हो। तो रानी ने एक बात कही महाराज क्या करें, बिना संतान के दुनिया के लोग भी सम्मान नहीं देते, बड़ा दुख है हमें इस बात का। महाराज बोले क्या दुख होने से, क्या टेंशन करने से, चिंता करने से व्यक्ति का दुख दूर हो सकता है? बताओ, अगर चिंता करने से इंसान का दुख दूर हो जाए तो फिर बातें क्या है? रानी बात नहीं जानती, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है, चिंता और चिता। चिंता एक ऐसी चीज होती है जो जीते जी इंसान को खा जाती है। चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होता है, चिंता करने से सिर्फ इंसान की उम्र कम होती है। और रानी चिंता ना करो, क्यों? एक बात नहीं जानती हो, सुनो। ये चिंता बड़ी चिता से जो नर को निर्जीव और बना
समझा करके बोले रानी चिंता, इंसान को चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चिंतन करने से व्यक्ति का दुख दूर होता है और चिंता करने से इंसान की उम्र कम होती है। महाराज बोले रानी, संतान देना या देना ये भगवान की माया होती है, हमारा तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं होता है। कन्हैया लाल की। इधर समय गुजरता जाता है। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं रत्न आज महाराज ने समझाया है रानी पागल हो तो व्यर्थ में चिंता करती हैं, चिंता नहीं बल्कि चिंतन करो भगवान। आज रानी ने एक बात अबे सुन ले जाओ बात सुनिए जवाब भी देख लो बोले कन्हैया लाल की। एक तरह से कीर्तन बोले ताली होती से बोले की ताली बजा के सुनो। कहती
ताली बजा लो। माना कि आप लोगों का सुर में सुर नहीं मिल रहा, पर ताली तो सुर में बजा लो। आप लोग ताली बजा लो, बोल लो प्रेम से। समझ में आ रहा है कि नहीं गा रहे हैं? समझ में आ रहा है सभी? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ताली बजा के प्रेम से। बड़ा प्यारा भजन है। देखो कथा सुनने सभी लोग आते हैं, है ना? कथा सुनने सभी लोग आते, कथा भी जरूरी होती है और कथा के साथ साथ भगवान का भजन भी जरूरी होता है। अगर में तो भजन नहीं करते, सब लोग तो नहीं करते, 2-4 तो जरूर करते होंगे, तो कम से कम कथा के सारे से ही गाए ले, कल्याण हो जाए। 5 दिन 4 दिन और आज का तो दिन गए। प्रेम से ताली बजा के बोलो ताली बजाई। खाना तो खाए के आई तो 2 बार खाए आई हो, है ना? बोल लो तो गलत बात है। पता है गाने वाला का भी तभी मन लगता है तो सामने वाले लोग बोलते कीर्तन। अब आप लोग ऐसे बैठे मानो ऐसे टीवी चल रही हो, आराम से सुन रही है बैठे। बोलो प्रेम से। अब नहीं बोले क्योंकि अभी शर्म लग रही है। शर्म वाली जगह, शर्म वाली जगह, और शर्म वाली जगह से शर्म कतई ना करेगा। पता है कैसे? एक जगह से बहुत अच्छा बोले, एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह बहुत अच्छे से बोलती है हमारी माता में। एक जगह वहां पे बोले,
इन्हें एक चीज से बड़ा प्यार हो गए, पता है रंजीत भैया? कैसे? कंडन पे। अगर इनके कोई कंडा फोड़ देवे ना, फिर देखो जी कैसी कैसी गाली देती, तब शर्म नहीं लगेगी। और एक जगह और शर्म नहीं लगेगी, पता कहाँ? जैसे गोबर डाले में जाती है हमारी बहनों है माता, और रास्ता में कहीं लड़ाई हो जावे, फिर देखो सर पूरा तसला भरो होगा गोबर से, मजाल तो 1 घंटा से इधर पैर इधर उधर हो जाता, तो बड़ा मन से सुनती है कड़ा, तब शर्म नहीं लगती। लेकिन अभी शर्म की बात है, कैसे हम ताली बजाएंगे कीर्तन बोले तो कोई देखे तो कहा गए, गलत बात है। देखो भगवान के दरबार में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, प्रेम से ताली बजाए, ऊपर हाथ उठाइयो, किन किन के हाथ है ही ना, अगर हो तो बजाए लियो, ना हो तो कोई बात नहीं।
परीक्षित महाराज कहाँ करना चल रहे एवं भाषा परीक्षित महाराज सोए से बैठे से बुलावे में आए कथा कहाँ चल रही अम्मा से बातें कर रहे हो भूल जाओ कहाँ करना चल रही परीक्षित महाराज भूले गए बताओ ऐसा तो नहीं है, मतलब कीर्तन गा तो तुम भटक जाओ भटक गए भूल गए भूल गए महाराज ने कोई बात नहीं लेकिन अब याद रखना ठीक है जब सोचो हम कीर्तन गा रहे हैं तो तुम समझ लो कि अब आगे जब मैं पूछिए ताई से गा रही अब याद रखना और नहीं बता पाए तो 10,000 रुपया जुर्माना लगेगा पैसा प्यारे हो तो कथा याद रखिए कम से कम बताए हमें बोलिए बाके हरिलाल की इधर श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं राजन परीक्षक धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है रानी सुनीति ने रोक एक बात कही महाराज दुख तो सिर्फ इस बात का है कि घर में कोई संतान नहीं है महाराज ने समझाया रानी चिंता करने से घर में कभी संतान नहीं आ जाता चिंता करने से इंसान का कभी दुख दूर नहीं हो जाता रानी बोली महाराज एक निवेदन है आपसे हमारा क्या अगर आप हमारी एक बात मान लें तो महाराज बोले कहो क्या बात है रानी ने कहा महाराज बात ये है ऐसा करो आप अपना दूसरा विवाह कर लो और जब दूसरा विवाह कर लोगे तो जो दूसरी पत्नी यानी हमारी बहन जो घर में आएगी उसके तरफ से कोई न कोई बच्चा जरूर जन्म लेगा महाराज ने एक बात कही रानी घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छा ढूंढा है क्यों पागल हो अरे आजकल की स्त्रियां कहती हैं भगवान हमें मौत दे दे लेकिन सौत ना क्यों क्योंकि सौत एक ऐसी चीज हो गई जो कदम कदम पे दुख दे दे न घर में शांति न जिंदगी में शांति और तुम पागल हो अपने ही हाथों से अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी को मार रही हो महाराज बोले ये रानी और कहीं पार पाया और है सौत मौत से बहुत बुरी छाती बहुत गलत चीज लेकिन इतने को अच्छी क्योंकि जीवन में कई बार आती है दुख परेशानी सभी झंझटों को लेकर चली जाता है और सुबह को खाओ तो शाम को खाओ तो दोपहर में सोबो तो यानी हर कदम कदम पर कष्ट देती महाराज कहने लगे रानी ये घर बिगाड़ने का तरीका अच्छा ढूंढा है और पागल हो जो हमारा दूसरा विवाह करा रही है
समझाया रानी दूसरा विवाह मत कराओ। रानी जिद पकड़ गई, महाराज अगर आप दूसरा विवाह नहीं करोगे तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। मजबूर हो गए महाराज, और जब मजबूर हो गए तो महाराज को दूसरा विवाह करना पड़ा। दूसरा विवाह हुआ। सूरज नाम की बड़ी सुंदर रानी जो आती है दरवाजे पर डोला आया, और जैसे ही दरवाजे पे जब डोला आया है, बड़ी रानी को जब खबर पता चली है कि छोटी बहन हमारी आ गई है, प्रजा के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि महाराज ने दूसरा विवाह किया। दरवाजे पर आते हैं, प्रजा में खुशियां मनाई गई हैं कि विवाह करे लौट के आए, विवाह करे लौट के आए, और खुशी सब सुनी